कुणाल। हाँ बोल। सर ने तुझे एक हफ्ते पहले काम दिया था, वो हो गया पूरा? नहीं यार, नहीं हुआ है। तुम तो कह रहे थे कि वो 4 दिन में हो जाएगा। हाँ बोला था, लेकिन नहीं हुआ। हाँ, और लालच में काम पकड़। तूने इसी प्रोजेक्ट को इसलिए हाथ में लिया था ना, ताकि तेरा इम्प्रेशन सर के सामने अच्छा जम सके, ताकि सर तुझे फ्यूचर में प्रमोशन दे। अरे यार छोड़ना। अब उसने उस प्रोजेक्ट को हाथ में पकड़ ही लिया है, तो उसे चैन से पूरा करने दे। अरे कैसे छोड़ दूं? इसकी वजह से हमने अपना छुट्टी बर्बाद किया। हमने अपना 3 दिन का हॉलीडे ट्रिप कैंसिल कर दिया। कितना अच्छा छुट्टी मिला था। 2 दिन का फेस्टिवल हॉलीडे था, और साथ में संडे भी था। एक तो ऐसी हमें सिर्फ संडे को ही छुट्टी मिलती है, जिसमें हम कहीं ढंग से घूम भी नहीं पाते। कितना अच्छा मौका था इस छुट्टी में कहीं जाने का। 3 दिन तक सिर्फ मैं घर में ही रह के गुजारा। अंकित, रोहित को समझा दे, मेरे ऊपर छुट्टी बर्बाद करने का नाम मत लगाए। तुम दोनों मेरे बिना चले जाते, थोड़ी ना मैंने तुम दोनों को रोका था। हाँ, तेरे बिना जाकर हम दोनों को मजा आता। अरे इस बात को छोड़ो यार। देख भाई रोहित, तू तो जानता है कि कुणाल को पैसों की कितनी जरूरत है। उसे अपने नए घर और कार की ईएमआई चुकानी है, और अलग से इसके मम्मी पापा भी इसके शादी को लेकर पीछे पड़े रहते हैं। और प्रमोशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे इसकी इनकम बढ़ेगी। बाकी और तो कोई रास्ता है नहीं। ना ही इसके मम्मी पापा ने कोई पुश्तैनी जायदाद रखी है, ना ही इसने कोई अभी तक कोई नया बिजनेस किया है। तो बस यही एक रास्ता है। तो किसने बोला था इसको इतना महंगा घर और कार खरीदने के लिए? बड़ा दिखाने के लिए तो मरा जा रहा था। मैंने बोला था इसको, भाई सस्ता खरीद ले, जो काम के लायक है उतना का खरीद ले। लेकिन इसने तो माना नहीं, इसको तो दिखावा करना था। अब चुकाए लोन। बड़ा बैंक जाके तो बहुत अमीर बन रहा था, हाँ मैं इतना कटवा लूंगा उतना कटवा लूंगा। अब अब जब ईएमआई पे करने का बात आ रहा है, तब इसको गरीबी याद आ रहा है। अब तू ज्यादा बोल रहा है रोहित। क्या ज्यादा बोल रहा हूँ? कितना अच्छा छुट्टी हम लोगों का बर्बाद कर दिया। अरे छोड़ो ना यार, तुम लोग बार बार उसी छुट्टी को लेके क्यों बात कर रहे हो? आगे भी तो छुट्टियां आती रहेंगी। किसी नए जगह का हॉलीडे ट्रिप प्लान कर लेंगे। कुणाल, सॉरी। अरे ठीक है, चलता है। अरे लंच के टाइम में मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। छोड़ना, चलता है। वैसे तो सॉरी मुझे बोलना था, क्योंकि मैंने तुम लोगों का छुट्टी बर्बाद कर दिया। चल ठीक है, कुछ नहीं होता। तू तो जानता है यार, 9 से 5 की जॉब 4 साल से करते करते मैं बोर हो गया हूँ। वही एक काम कई साल से डेली करना कितना उबाऊ होता है। लाइफ में कुछ नया ही नहीं है। ऊपर से इस शहर के शोर शराबे वाले माहौल में रहकर मेरा तो दम ही घुटता है। बस सवेरे से शाम तक ड्यूटी जाओ, और ड्यूटी से घर आओ, और वापस शाम को बिल जैसे घर में घुसकर सो जाओ। ये तेरे साथ ही नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है। और ये भी एक जीने का एक तरीका है यार। इसके अलावा अगर तेरे पास कोई और तरीका है तो बता। नहीं तो जो भी तेरे पास है उसी में तू खुश रह। अच्छा सुनो, नेक्स्ट मंथ हॉलीडे आने वाले हैं, वो भी 5 दिन का। और इस टाइम तक मेरा प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा, और तब तक मैं कोई भी नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लूंगा। और इस छुट्टियों में हम ऐसा करेंगे कि कुछ कैजुअल लीव भी जोड़ देंगे, जिससे हमारी छुट्टी थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन इस बार हॉलीडे ट्रिप मैं डिसाइड करूंगा, और कोई ऐसी जगह ढूंढूंगा जो इस भीड़ भाड़ माहौल से काफी दूर हो, जहां कोई इंसान ना हो, चारों ओर हमारे हरा भरा नेचर हो, और वहां हम तीनों के अलावा कोई ना हो। ठीक है भाई, तेरे ही मर्जी के हॉलीडे डेस्टिनेशन में जाएंगे।
第二种觉得也刚才我不知道要ये कौन सी जगह है? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं जाना है। यहाँ जितने भी हॉलीडे डेस्टिनेशन हैं, वो सारे के सारे तो टूरिस्ट से भरे रहते हैं। और इतने सारे टूरिस्ट जहाँ हो, वहाँ मजा कहाँ से आएगा? और नई जगह खोजता हूँ। 3 घंटे से ज्यादा हो गए, एक भी ऐसी जगह नहीं मिली। और रोहित, कोई नया हॉलीडे डेस्टिनेशन खोजा तुमने? हॉलीडे डेस्टिनेशन तो कई सारे हैं, लेकिन मैं वैसी जगह खोज रहा हूँ जो बेहद ही शांत जगह हो। और ऐसी जगह मिलना ही मुश्किल है। उसी को खोजते खोजते पूरा समय बीत गया मेरा। कल मैंने रात में 3 घंटे तक वही चीज खोजते रहा कि कौन सा जगह है जहां पे ज्यादा टूरिस्ट नहीं जाते। अरे खोजते रहा, कभी ना कभी तो मिलेगा। वैसे भी अभी 2 महीने का समय है। आज ऐसा करता हूँ, समुद्र के बीच में कोई आइलैंड खोजता हूँ। ऐसा आइलैंड जो इंसानों की बस्ती से काफी दूर हो और उस आइलैंड में कोई रहता ना हो। हाँ, यहाँ पे एक आइलैंड के बारे में दिख रहा है। हाँ, ये हमारे हॉलीडे के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ जाने का हम हॉलीडे प्लान बनाएंगे। तुम लोगों को जान के खुशी होगी कि मुझे वो जगह मिल गई जैसा मैंने हॉलीडे के लिए सोचा था। बता, कौन सी जगह मिली? एक आइलैंड है जो बेहद ही खूबसूरत है और उस आइलैंड में कोई भी नहीं रहता। ये जो आइलैंड है वो एक आदमी का है जिसका नाम है एल्बर्ट पिंटो, जो पेशे से एक प्रोफेसर है। उसी का ही ये आइलैंड है। तो ये आइलैंड है कहाँ? ये जो आइलैंड है ये अंडमान निकोबार के पास है। और एक दिन का किराया कितना है? लगभग है 20,000 रुपए, एक दिन का एक आदमी का। कुछ ज्यादा नहीं है? अरे भाई, वो आइलैंड सिर्फ हम तीनों के लिए ही बुकिंग रहेगा, वहां और कोई नहीं आएगा। इस आइलैंड को वो आदमी ऐसी ही बुकिंग में देता है। एक बार में सिर्फ एक टूरिस्ट ग्रुप को ही अलाउ करता है। ये तो बढ़िया है। तुरंत ही 2 महीने बाद के लिए 10 दिन के लिए बुकिंग करा दे। हाँ, आज ही रात को मैं बुकिंग कर देता हूँ।
आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि हम उस आइलैंड में जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए, मैं आपको सीधे उस आइलैंड में ले चलता हूँ। आप लोगों ने बुकिंग 10 दिन के लिए किया है ना? जी हाँ। आप लोग इस तरह के सुनसान आइलैंड में क्यों छुट्टी बिताने जा रहे हैं? बस जिंदगी की दौड़ भाग से कुछ समय निकालकर खुद के लिए शांति चाहते हैं। ये सही किया आपने। यहाँ जितने भी लोग इस आइलैंड में छुट्टी बिताने आते हैं, वे इस भाग दौड़ भरी दुनिया से कुछ समय के लिए छुटकारा पाने के लिए आते हैं। अच्छा, तो ये जो आइलैंड है, ये आपने कब खरीदा? ये आइलैंड मेरे परदादा ने खरीदा था, जो अब मेरे नाम पे है। मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ। मेरी एक फैमिली है जो इस सिटी में रहती है। जिस आइलैंड में हम लोग जा रहे हैं, वो लगभग मेन सिटी से 150 किलोमीटर दूर है। हमें लगभग 4 घंटे लग जाएंगे उस आइलैंड तक पहुंचने में। मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। उस आइलैंड में साफ पानी का एक स्रोत है, जहां से आपको साफ पानी मिल जाएगी, और खाने के लिए आपको कई सारे फल, नारियल और मछलियां भी मिल जाएगी। वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए खूब सारा खाना और साफ पानी रखा है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको प्रकृति से ही खाना पानी लेना चाहते हैं तो वहां पे ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। दूसरी चीज, उस आइलैंड में मोबाइल का कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, ना बिजली मिलेगी, ना इंटरनेट मिलेगा। तो 10 दिन से हम बिना बिजली और इंटरनेट के कैसे रहेंगे? अरे यही तो एडवेंचर है। अगर बिजली और इंटरनेट रहता तो सारा ध्यान वापस से मोबाइल चलाने में रहता। और वैसे भी हमने डिसाइड किया था कि हम ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई इंसानी आबादी ना हो, और ऐसी जगह हमें वही मिलेगी जहां ना बिजली हो, ना पानी हो, ना इंटरनेट हो। अगर ये सब उस आइलैंड में होता तो थोड़ी ना वो आइलैंड सुनसान होता। उस आइलैंड में भी इंसानों की आबादी बस जाती। पर कोई मुसीबत आए तो हम कैसे मदद मांगेंगे? उसके लिए मैं आप लोगों को एक सैटेलाइट फोन दूंगा, जिसकी मदद से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आप एक चीज याद रखिएगा कि मैं रात के समय में सफर नहीं करता, क्योंकि रात में सफर करना खतरे से खाली नहीं। जो भी मदद आपको चाहिए वो सवेरे से लेकर शाम के बीच में ही मिलेगी। तीसरी चीज ये याद रखिएगा, टापू के अंदर बड़ा घना जंगल है, वहां भूल कर भी आप मत जाइएगा। वहां कुछ जंगली जानवर भी हैं, जिससे आपको खतरा हो सकता है। मैंने वहां पर लाल झंडा लगाकर रख दिया है, जिसे आपको भूल कर भी पार नहीं करना है, क्योंकि उस झंडे के उस पार बड़ा घना जंगल है। अगर वहां से जानवर हमारे टेंट में आ गए तो? अगर वो भूखे हैं तो खतरा है आपको। अगर उनका पेट भरा है तो आप बेफिक्र होकर रह सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो भूखे हैं? मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा खाना भी रखा है। बस आपको उस खाने को उस लाल झंडे के पास हर दिन शाम को रख देना है, जिससे वो जानवर उस खाने को आकर खा लेंगे, जिससे उनका पेट भर जाएगा। मैं भी अपने एक दोस्त के साथ यहाँ छुट्टी बिताने आया करता था। तो अब क्या नहीं आते? हाँ, अब मैं नहीं आता, क्योंकि मेरा दोस्त पिछले 1 साल से लापता है। वो कैसे?
हम यहाँ छुट्टी बिताने आए थे, पर पता नहीं वह अचानक से इस टापू से कहाँ गायब हो गया। 1 साल हो गए, पर उसका अब तक कुछ भी पता नहीं चला। अरे भाई, तो तुमने हमको ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई? आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए उस घटना के बाद उस आइलैंड में कोई आना जाना नहीं कर रहा था, पर उस समय के बाद से लेके अब तक उस आइलैंड में 50 से ज्यादा पर्यटक छुट्टी बिता चुके हैं और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा बताया है। अगर आपको मेरी बातें यकीन नहीं हो रही तो आप गूगल में भी जाकर चेक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट में जाकर रेटिंग और फीडबैक भी दोनों चेक कर सकते हैं। कुणाल, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सब चीज चेक कर लिया है, और वैसे भी थोड़ा एक हॉरर एडवेंचर भी हो जाएगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो भूत बनकर तेरे ही पीछे पड़ूंगा। अरे तुम दोनों फिर से लड़ाई चालू मत कर देना। कितना सुंदर जगह है। ये तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है। हाँ यार, तुमने तो बड़े ही कमाल की जगह खोजी है। कितनी शांत जगह है। जो भी आवाजें आ रही है वो सारी प्रकृति से ही आ रही है। समुद्र की आवाज, चिड़ियों की आवाज, जो मेरे मन को और शांत कर रही है। ये रहा आप लोगों का सारा सामान। इसमें खाना, पानी, टेंट, लाइट, सैटेलाइट फोन, छोटी सी बोट और भी कई सारी जो जरूरत की चीजें हैं वो सारी की सारी आपको इस बक्से के अंदर मिल जाएगी। चलिए मैं आपको वो लाल झंडा दिखा देता हूँ। यह है वो लाल झंडा। आपको इस झंडे के पार नहीं जाना है। भूल कर भी इस लाल झंडे को पार मत करिएगा। बक्से में जो मैंने एक्स्ट्रा खाना रखा है उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा इस झंडे के पास डाल दीजिएगा, ताकि उस खाने को खाकर वापस जंगल के अंदर चले जाएगा। वरना अगर वो जानवर भूखे रहे तो शायद आपके टेंट के पास भटक सकते हैं। जी हाँ, हमें याद रहेगा। और शाम होने के बाद मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। जो भी मदद कर सकूंगा वो दिन के उजाले में ही कर सकूंगा। जी ठीक है। तो ठीक है, मैं चलता हूं। आप तीनों हॉलिडे का एंजॉय करिए। दोस्तों, ऐसा करते हैं, सबसे पहले बक्सा खोलकर सामान निकाल लेते हैं और सारा सामान जमा लेते हैं और अपना टेंट सबसे पहले लगा लेते हैं। हाँ चलो, यही सही है। उसके बाद तो मौज मस्ती के लिए वक्त ही वक्त है।
चलो अच्छा हुआ, टेंट लग गया। अब चलो घूमते फिरते और मस्ती करते हैं। ये 3 दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। बड़ा मजा आया। मन तो कर रहा है कि बस यहीं बस जाऊं। उस शहर में कितना भाग दौड़ है, कितना भी भाग लो, कितना भी कुछ कर लो, हमेशा पीछे और असंतुष्ट ही रहते हैं। वहां जाने के बाद वापिस से वहीं घर के लोन, कार के ईएमआई चुकाते रहो। कभी तो ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी इस लोन के ईएमआई को पटाते पटाते ही चली जाएगी। हाँ यार, मेरे भी खुद के कई सारे छोटे छोटे सपने हैं जिनको पूरा करने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं मिलता। अब पता नहीं वो खाली वक्त कब मिलेगा। अरे तुम लोग भी क्या अपना दुखड़ा लेके बैठ गए? अभी छुट्टी खत्म नहीं हुई है, चलो एंजॉय करते हैं।
कुणाल, जल्दी उठो, कुछ आवाज आ रहा है। अरे क्या हो गया? बाहर कोई जानवर घूम रहा है। चलो सो जाओ, लगता है वो जानवर चला गया। सवेरे देखेंगे कि कौन सा जानवर आया था। ये देखो, वो जानवर के पैर के निशान जो कल हमारे टेंट के पास आया था। ये कैसे पैर के निशान हैं? इन निशानों को देख के लग रहा है कि उस जानवर के पैर नुकीले से हैं। ऐसा कौन सा जानवर होता है जिसके पैर ऐसे होते हैं? मुझे तो ऐसा कोई जानवर याद नहीं आ रहा जिसके पैर इतने नुकीले से होते हैं, और वो भी इतने मोटे। ऐसा करते हैं, इन पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जंगल में जाकर देखते हैं कौन सा जीव है जिसके पैर ऐसे होते हैं। हाँ, थोड़ा जंगल का एडवेंचर भी हो जाएगा। हाँ, वैसे भी वही एक जगह बचा है जहां हम अभी तक घूमे नहीं हैं। ये देखो वो लाल झंडा, इन पैरों के निशान उस झंडे के उस पार से आए थे। कहीं तुम लोग उस पार जाने का तो नहीं सोच रहे? चलो ना, चल कर देखते हैं। नहीं यार, मुझे तो डर लगता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने इस झंडे के पास उस जानवर के लिए खाना रखा था जो एल्बर्ट पिंटो ने हमें कहा था? नहीं यार, हम तो मस्ती में पूरी तरह से भूल ही गए थे कि उन जानवरों के लिए इस झंडे के पास खाना रखना था। हाँ, यही कारण है कि वो जानवर रात में हमारे टेंट के पास खाना खोजने आए थे। ऐसा करते हैं कि खाना लाकर इस झंडे के पास रख देते हैं, फिर वो जानवर हमारे टेंट के पास नहीं आएंगे। फिर भी चलो एक बार देख के तो आए कि कौन सा जानवर है जिनके पैर ऐसे नुकीले और अजीब से हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ छुट्टी बिताने आए हैं, ना कि जानवरों को परेशान करने। हाँ, अंकित सही कह रहा है। हमें बस यहाँ पे खाना ला के रख देना चाहिए और जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए।
अरे, हमारे इन सामानों को किसने बिखेरा? हमने तो जाने से पहले ये सब नहीं किया था। बिखरे हुए सामान को देखकर लगता है कि हमारे टेंट में कोई घुसा था और कुछ खोज रहा था। मुझे तो लग रहा है वो जानवर ही है जो जंगल में हर रात को आता था। अरे देखो, कोई सामान तो हमारे टेंट से गायब तो नहीं हुआ। सैटेलाइट फोन कहाँ है? मुझे वो नहीं मिल रहा है। रुको, अभी खोज कर देखते हैं। हाँ, सैटेलाइट फोन गायब है। तो उस जानवर को सैटेलाइट फोन की क्या जरूरत? क्या पता। हमें सैटेलाइट फोन को तुरंत खोजना होगा, वरना मुसीबत पड़ने पर मदद कैसे मांगेंगे। ऐसा करते हैं, चलो जंगल में चलते हैं और उस सैटेलाइट फोन को खोजते हैं। मुझे तो लाल झंडे को पार करने में डर लग रहा है। पार तो करना ही होगा, सैटेलाइट फोन को जो खोजना है। अरे ज्यादा बातें मत करो, चलो चलते हैं। अरे उधर देखो, एक झोपड़ी। इस घने जंगल में ये झोपड़ी किसने बनाई? चलो चलकर देखते हैं, क्या पता वहां कोई रहता हो, उसी से कुछ पता चल जाए। उस जानवर के पैर के निशान इस झोपड़ी के पास भी हैं। लगता है वो यहीं रहता है। अरे, वो रहा सैटेलाइट फोन। चलो अच्छा है, सैटेलाइट फोन सही सलामत है। वो जानवर कहाँ है? वो जानवर यहाँ क्यों रहता है? और इस झोपड़ी में ये पोस्टर क्यों लगे हैं? और ये सारे के सारे पोस्टर नए के नए हैं। उस जानवर को इस पोस्टर की क्या जरूरत? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। एक तो वो जानवर, उसके पाँव भी बड़े अजीब से हैं। और जब भी हमने उस जानवर के घुरने की आवाज़ सुनी, वो भी बड़ा अजीब सा आवाज़ करता था। ऊपर से वो जानवर इस नए पोस्टर लगे हुए झोपड़ी में क्या कर रहा है? अरे इधर उधर की बातें मत सोचो, हमें जो सैटेलाइट फ़ोन चाहिए था वो मिल गया ना। तो जल्दी चलो यहाँ से, कहीं वो जानवर वापस ना आ जाए। वो जानवर हमारे आसपास ही है, उसके घुरने की आवाज आ रही है। हाँ, मुझे भी आ रही है, आवाज उस तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं।
हाय, बाल बाल बचे। पता नहीं ये कैसा जानवर था। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन वो देखने में मकड़ी जैसा था, वो भी इतना बड़ा मकड़ी। लेकिन तुम लोगों ने उसका चेहरा देखा? इंसानी राक्षस जैसा दिख रहा था। कितने लंबे लंबे उसके दांत थे। ये कुछ इंसानी जानवर जैसा लग रहा था। हाँ, अब हम इस आइलैंड पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। मैं तुरंत एल्बर्ट पिंटो को सैटेलाइट फोन के जरिए कांटेक्ट करता हूँ और कहता हूँ कि हमें यहाँ से तुरंत ले जाए। हाँ, जल्दी फोन लगाओ। हाय, बाल बाल बचे। पता नहीं ये कैसा जानवर था। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन वो देखने में मकड़ी जैसा था, वो भी इतना बड़ा मकड़ी। लेकिन तुम लोगों ने उसका चेहरा देखा? इंसानी राक्षस जैसा दिख रहा था। कितने लंबे लंबे उसके दांत थे। ये कुछ इंसानी जानवर जैसा लग रहा था। हाँ, अब हम इस आइलैंड पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। मैं तुरंत एल्बर्ट पिंटो को सैटेलाइट फोन के जरिए कांटेक्ट करता हूँ और कहता हूँ कि हमें यहाँ से तुरंत ले जाए। हाँ, जल्दी फोन लगाओ। हेलो एल्बर्ट पिंटो, आप हमें तुरंत यहाँ से लेकर जाइए। अभी शाम होने को आ गई है, अभी मैं निकलूंगा तो मुझे पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, और रात में सफर करना खतरे से खाली नहीं है। वैसे आप लोग जल्दी क्यों आना चाहते हैं? कोई इमरजेंसी आ गई है क्या? हाँ, इमरजेंसी ही है। आपने हमें उस जानवर के बारे में क्यों नहीं बताया जो अजीबोगरीब सा मकड़ी जैसा दिखता है? मैंने आप लोगों को मना किया था ना कि उस लाल झंडे को पार करके आगे मत जाइएगा। हम नहीं जाना चाहते थे। हमारा सैटेलाइट फोन वो जानवर ले गया था। उसी फोन को लेने के लिए हम गए थे और वहां हमें वह जानवर दिखा। आप कैसे भी करके तुरंत आइए। मैं सवेरे ही आ सकता हूं, आप बस जंगल में वापस मत जाइए। वो जानवर आपको कुछ नहीं करेगा, आप भरोसा करिए मेरा। ठीक है, लेकिन सवेरे जल्दी आइएगा। क्या हुआ? वो बोल रहे हैं कि वो सवेरे ही आएंगे क्योंकि वो रात में सफर नहीं कर सकते। अरे यार, अगर वो जानवर हमला कर दिया तो? उन्होंने कहा है वो जानवर कुछ नहीं करेगा, बस जंगल में मत जाना। ये गोली चलाने की आवाज कहां से आ रही है? मुझे तो लग रहा है ये बदमाश लोग हैं जो यहां पर आकर पार्टी कर रहे हैं। हाँ, वैसा ही लग रहा है। बस उन्हें हमारे यहां होने का पता ना चले, वरना पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेंगे। हाँ, सही कह रहे हो। अरे देखो उस टापू पर, मुझे लग रहा है कि उस टापू पर कोई रुका है, क्योंकि वहां पर टेंट और लोगों का सामान रखा हुआ है। चलो लूटते हैं उन्हें। कहां है वो लोग? खोजो उन्हें, जरूर हमें देखकर छुप गए होंगे।
वो रहे। कहां छुप रहे हो? चुपचाप बाहर निकल जाओ। हम तो बुरा फंस गए। अब सरेंडर करने में ही भलाई है। सरकार, ये 3 लोग मिले जो हमसे छुप रहे थे। बांध दो ये तीनों को। रात में इन तीनों को मारकर समुद्र में फेंक देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुमको जो चाहिए तुम ले जाओ, हमें छोड़ दो। वो तो हम लेके ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें अगर जिंदा छोड़ दिया तो तुम पुलिस को जाकर बता दोगे, इसलिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। नहीं, ऐसा मत करो, हमें जाने दो। मुंह बंद करो अपना और बांधो ये तीनों को। आज तो रात में इस टापू पर पार्टी करेंगे। बड़ा मजा आ रहा है। अब ये तीनों को एक एक करके मारता हूं। कौन है वहां? लगता है और भी कोई है यहां। चलो उसे भी पकड़ कर लाते हैं। भागो, बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ, भागो भागो। बचाओ बचाओ, भागो भागो। बचाओ बचाओ, भागो भागो। बचाओ बचाओ, भागो भागो। बचाओ, इस जंगल में राक्षस है। ये तो गोलियों से भी नहीं मरता। मेरे लिए रुको। मेरा पैर। धीरे चलो, मुझे भी तो ले जाओ। हाय, हमारी किस्मत अच्छी थी कि ऐन वक्त में वो जानवर आ गया, वरना पता नहीं ये लोग हमारे साथ क्या करते। ऐन वक्त में ये जानवर ने आकर उन्हें जख्मी कर डराकर भगा दिया। लेकिन अब उस जानवर से हमको खतरा है, क्योंकि उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता और वो दूसरों पर हमला भी कर सकता है। देखा नहीं कैसे उसने एक आदमी के पैर को जख्मी कर दिया था। हाँ, बस आज रात सतर्क होकर गुजारना होगा। ऐसा करते हैं, उस मकड़ी को फंसाने के लिए एक फंदा बनाते हैं और उस मकड़ी को लालच दिलाने के लिए उस फंदे में खाना रख देते हैं, ताकि वह मकड़ी अगर हमारे पास आती है तो उस फंदे में रखे खाने को खाकर वह फंस जाएगी और हम तक नहीं आ सकेगी। इस तरीके से हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वैसा ही करते हैं।
लगता है मकड़ी फंस गई। हाँ, फंस गई है। तो बाहर चलकर देखे। पागल हो क्या पता हमें देखकर और छटपटाने लगे और इस चक्कर में उसका फंदा टूट गया तो। हाँ, सही कह रहे हो। वैसे भी उस बड़े जीव को हम मार भी नहीं सकते। जब उस पर गोली का असर नहीं हुआ तो हमारे मारने से क्या मरेगा। हाँ, आज रात भर फंसे रहने दो, कल सवेरे जाकर देखेंगे, क्योंकि सवेरे तक यह जीव उस फंदे से निकलने की कोशिश में थक हार कर बैठ जाएगा। तब हम जाकर उसे मारने की कोशिश करेंगे। हाँ, यही सही रहेगा। ये जीव तो बड़ा ही भयानक दिख रहा है। हाँ, ये तो इंसानों को चुटकी में खत्म कर सकता है। इसकी शक्ल तो इंसानों से मिलती जुलती लग रही है। ऐसा करते हैं, इसे मार देते हैं, वरना पता नहीं ये कितने जीवों को मार देगा। तो कैसे मारे? इस पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। भले धीरे धीरे जले, लेकिन जलकर मरेगा जरूर। रुको। ऐसा मत करो। क्यों? ऐसा क्यों ना करें? इसकी रस्सी खोल दो, इसे मत जलाओ। मेरे यकीन करो, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। कैसे कुछ नहीं करेगा? कल हमने खुद देखा कि इस जानवर ने एक बदमाश आदमी के ऊपर हमला कर दिया। उस बदमाश आदमी ने जरूर कुछ ना कुछ बदमाशी किया होगा, वरना ये कभी किसी को कुछ नहीं करता। मेरे यकीन करो, इसकी रस्सी खोल दो। देखा आप लोगों ने, ये आप लोगों को कुछ नहीं कर रहा। आपको इस जीव के बारे में कैसे पता? और ये कौन सा जीव है? अब आपको मैं सब सच बताता हूं। यह है मेरा दोस्त माइकल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो 1 साल पहले लापता हो गया है। ये एक इंसान है? जी हाँ, पहले ये एक इंसान था, पर अब ये एक जानवर में बदल गया है। लेकिन इस जानवर शरीर में सोच अभी भी इंसानों वाली है। तो ये इंसान से जानवर में कैसे बदला? मैं एक प्रोफेसर हूं और कीड़े मकोड़ों पर रिसर्च का काम करता हूं। मैं एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना चाह रहा था, जो बेहद ही हल्का और बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट से काफी मजबूत हो, ताकि इस बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनकर हमारे देश के सैनिक पूरी तरह दुश्मनों की गोलीबारी से सुरक्षित रहें। कीड़े मकोड़ों से बुलेट प्रूफ जैकेट वो कैसे बनाते? दरअसल मकड़ी का जो जाल है वह एक बेहद ही मजबूत सिल्क होता है। इस सिल्क की खासियत यह होती है कि यह स्टील और नायलॉन से बनने वाले बुलेट प्रूफ जैकेट से ज्यादा मजबूत और लचीले और ज्यादा ऊर्जा को सोखने वाले होते हैं, वो भी बिना टूटे। बस परेशानी यह थी कि मकड़ी का जो सिल्क है वो बेहद ही पतला होता है, बालों से भी ज्यादा पतला, इसलिए वो आसानी से टूट जाता है। अगर हम उस सिल्क को मोटा करके धागों के बराबर ला देते तो उस सिल्क को हम बुनाई कर आसानी से बुलेट प्रूफ जैकेट बना सकते हैं। और इसका बस एक ही रास्ता था कि मकड़ी के आकार को बड़ा कर दो। इसके लिए मैंने एक दवाई भी तैयार की, जो कि दूसरे मकड़ियों के इस्तेमाल से ही तैयार की, और उसमें मैं सक्सेसफुल रहा। बस गलती मेरी यह थी कि उस दवाई को मैंने घर पर ला दिया और गलती से डाइनिंग टेबल पर रखकर भूल गया। उसी दिन माइकल मेरे घर पर खाने पर आया था और उसने गलती से खाने में डालने वाला मसाला समझकर उस दवाई को खाने में डाल दिया और खाना खा लिया। मैं शायद उस समय किचन में था। फिर देर रात मुझे माइकल का कॉल आया और कहने लगा मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। मैं जाकर देखा तो माइकल मकड़ी में बदल रहा था। मैं और वो दोनों हैरान थे। उससे मैंने पूछा कि ये कैसे हो रहा है, तो उसने बताया कि तुम्हारे यहाँ से खाना खा के आने के बाद से ये हो रहा है। मैंने बोला वही खाना तो मैंने भी खाया है, पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। उसने बताया
मैंने टेबल में रखे खाने के मसाले को भी खाने में डालकर खाया। तब मुझे पूरी बात समझ में आ गई कि इसने वो मकड़ी को बड़ा करने वाली दवाई खा ली। कुछ घंटों बाद माइकल पूरी तरह से इंसान से मकड़ी में बदल गया। फिर मैंने सोचा कि इसे यहाँ रखना सही नहीं होगा, वरना इसे लोग देखकर डर जाएंगे और इसे मारने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ दुनिया भर के साइंटिस्ट भी इसे पकड़कर ले जाएंगे और इस पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसलिए मैंने इस सुनसान टापू पर रहने के लिए छोड़ दिया और मैं जल्द से जल्द इसे ठीक करने के लिए नए एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने लगा अपने लैब में रहकर। तो उसे जब अकेला छोड़ना ही था तो फिर यहाँ तुम टूरिस्ट लोगों को क्यों लाने लगे? इसलिए कि मेरा दोस्त इस टापू पर अकेला ना हो जाए, थोड़े इंसानों का चहल पहल बना रहे, इससे मेरे दोस्त का मन भी बना रहेगा। जंगल के बीच में मैंने एक मकान सा भी बना दिया था ताकि मेरा दोस्त वहाँ रह सके। कुछ पोस्टर भी मैंने वहाँ लगा दिए थे ताकि उसे ये जगह इंसानों जैसा महसूस होता रहे। पर्यटकों की वजह से थोड़ा पैसा भी आ रहा था जिसे मैं रिसर्च के काम में लगा रहा था, और मेरे दोस्त के खाना देने का इंतजाम भी हो जा रहा था, जो लाल झंडे के पास खाना डालने का काम कर देते। और रही बात आपके सैटेलाइट फ़ोन को ले जाने की, तो वह ऐसा हुआ होगा कि ये आप लोगों को टेंट में ना पाकर थोड़ा इंसानों के चीज़ों को टटोलने लगा होगा। उसी में ही सैटेलाइट फ़ोन उसके पैरों में जाकर फंस गया होगा, जिसे वह अपने घर तक गलती से ले गया। हाँ, आप सही कह रहे हैं, यही हुआ था। कल भी हमें ये उन बदमाशों से बचाने के लिए आया होगा और उन बदमाशों का ध्यान अपनी ओर खींचकर उन्हें जंगल से डराकर भगाया था। हम भी कितने बेवकूफ थे जो इसे रात भर फंदे में फंसाकर परेशान रखे। क्या अब आपको इसका इलाज मिला? हाँ, मैंने वो दवाई लगभग तैयार कर ली है। मैं 2-3 दिन में फिर वापस आकर दवाई लगाऊंगा। तब तक आप लोग थोड़ा इसके साथ रुक जाइए। हाँ, क्यों नहीं। मैंने वो दवाई पूरी बना ली। अब मैं तुम्हें इस दवाई को देकर तुरंत ठीक करता हूँ। एल्बर्ट, तुमने मुझे ठीक कर ही दिया। तुम्हें फिर से इंसानी रूप में देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है माइकल। आप तीनों का भी धन्यवाद जो आपने मेरा ख्याल रखा। धन्यवाद तो हमें आपकी करनी चाहिए जो आपने हमें उस रात उन बदमाशों से बचाया, वरना वो तो हमें मार ही देते। चलो, अच्छा हुआ आप ठीक हो गए। चलो वापस चलते हैं उसी भाग दौड़ भरी जिंदगी में, फिर से वही उबाऊ काम करने के लिए।